बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आई वेलकम यू टू माय वीडियो which is meant for teaching you English. First of all, I pray to God to protect us and you particularly from all calamities, from all diseases, especially this deadly disease which is called coronavirus or COVID-19. As you know students, हम कर रहे हैं डिस्कस नाउन्स को। नाउन दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। जैसे मैंने कल भी बताया था, आदम को जब अल्लाह ने तख्लीक किया, अपना खलीफा बनाया, तो उसको सबसे पहले नाउन सिखाए। अब नाउन्स का मतलब क्या है? नाउन्स का मतलब अलूम है। ज़रा गौर से देखें, दरख्तों का इल्म बॉटनी, सितारों का इल्म एस्ट्रोनॉमी, कायनात का इल्म कॉस्मोलॉजी, जिस्म का इल्म फिजियोलॉजी, ज़हन का इल्म साइकोलॉजी और ज़ुबान का इल्म फिलॉलॉजी। इसी तरह फ़लसफ़े का इल्म फ़िलॉसफ़ी, ज़हन का इल्म साइकोलॉजी और हमारी जो हड्डियों का इल्म एनाटॉमी। तो इस तरह तमाम जो चीज़ें हैं ये अलूम की अलामत है। हर नाउन किसी इल्म की शाख बनता है और बनी आदम को यानी आदम की औलाद को ये नाउन्स मुंतकिल किए गए थ्रू आदम एंड ईव। फरिश्तों से पूछा, दे सेड वी डोंट नो। तो अब कहा करो सजदा इस आदम को। आदम इल्म का सरचश्मा था, नाउन्स का रखने वाला था, जानने वाला था। सजदा किया गया, इब्लीस रांदा गया जो शैतान बन गया और रांदा दरगाह हुआ। अब जो लोग इल्म हासिल करते हैं वो अल्लाह और आदम की सुन्नत पर अमल करते हैं, और जो इनकार करते हैं वो इब्लीस और शैतान की नस्ल में से हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इल्म हासिल करें। सजदा तो नहीं होगा, सजदा तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के, और किसी को सजदा जायज़ नहीं, हराम है। आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको मुकाम मिलेगा, आप इंसानियत में एक नाम पैदा करेंगे इल्म की वजह से। तो नाउ आई इनवाइट योर अटेंशन टू द बोर्ड। यहाँ मैंने लिखा काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब देखो, आप घर में जब घर सजाते हैं तो उसमें हर चीज़ को अलग अलग रख लेते हैं। इसी तरह नाउन्स को भी 5 हिस्सों में बांट लिया। सबसे पहले कॉमन नाउन, ये सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया के तमाम दरख्त, दुनिया के तमाम औरतें, दुनिया की तमाम किताबें, दुनिया के तमाम शहर, दुनिया के तमाम मुल्क, दे आर नाउन्स। ये कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स दे आर काउंटेबल्स। जिनको हम गिन सकते हैं दे आर काउंटेबल्स, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते दे आर अनकाउंटेबल्स। आप डिक्शनरी में देखें, नाउन के आगे लिखा होगा यू अनकाउंटेबल या सी काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है कि उसको आप गिन सकते हैं, उसकी वाहद जमा हो सकती है। एक किताब वन बुक, 2 किताबें 2 बुक्स, 3 किताबें 3 बुक्स। तो ये जो 1 2 3 4 है, इसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और जो ये नंबर्स हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स वो हैं जो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये क्योंकि एडजेक्टिव का है, ये वी वुड डिस्कस दैम लेटर ऑन। अब देखो, नाउन की 5 किस्में हैं, कॉमन और कलेक्टिव। इन 2 को तो हम गिन सकते हैं, इनकी वाहद जमा भी होगी। जमा होगी 99.9% जो नाउन्स हैं उनकी जमा एस से होती है। बुक बुक्स, टेबल टेबल्स, और मैन ये मैन की जमा नहीं, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ये फैन फैंस, बल्ब बल्ब्स, ये तमाम ऐसे होंगे। आगे चलकर थोड़ा सा
फ़र्क पड़ेगा जिससे हम ES कर देंगे। आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अब बाकी जो 3 हैं, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन्स, इनको हम नहीं गिन सकते। लाहौर दुनिया में एक ही है, न्यूयॉर्क दुनिया में एक ही है, पाकिस्तान दुनिया में एक ही है, कुरान दुनिया में एक ही है, कुरान पाक, ये नहीं गिन सकते। इसी तरह आयरन, लोहा नहीं गिन सकते, गोल्ड नहीं गिन सकते, सैंड नहीं गिन सकते, वाटर नहीं गिन सकते, चाय नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते। दे आर मटीरियल नाउन्स। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ 3 किस्म की होती हैं, या हालत होती है जिसको स्टेट कहते हैं, जैसे पॉवर्टी, गुर्बत, डेथ, लाइफ, या क्वालिटी होती है विजडम, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, या एक्शन होता है लाफ्टर, स्माइल। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की 3 किस्में, 3 शक्लें हैं। इन तीनों को हम नहीं गिन सकते, इनकी जमा नहीं होती, इसलिए इनके साथ एस नहीं आएगा। हम आयरन्स नहीं कहेंगे, आयरन्स कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा स्त्री। गोल्ड को नहीं गिन सकते, चाय को नहीं गिन सकते। अब जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, टी इज़ हॉट, गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, अब ये इनको नहीं गिन सकते। लेकिन अगर हम इनको ख़ास कर दें कि इस रेस्टोरेंट की चाय बहुत टेस्टी है, तो कहेंगे द टी ऑफ दिस रेस्टोरेंट। तो जब हम मटीरियल नाउन को यूज इन ए पर्टिकुलर सेंस, तो हम इसके साथ दी लिखेंगे। इसी तरह द गोल्ड डग इन साउथ अफ्रीका, वो सोना जो जनूबी अफ्रीका से निकाला जाता है, इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी। इसी तरह व्हीट, गंदम, द व्हीट ग्रोन इन पाकिस्तान, वो गंदम जो पाकिस्तान में उगाई जाती है। वाटर इज़ नेसेसरी टू लाइफ, मगर जब कहेंगे इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ स्वीट, तो मटीरियल नाउन के साथ दी उस वक्त आएगा जब इसको ख़ास मानों में इस्तेमाल करेंगे, और एन नहीं आएगा, दी भी नहीं आएगा जब इनको जनरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको भी हम दी के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, वाटर कीप्स इट्स लेवल, इस विजडम इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये आइडियाज़ हैं। लेकिन अगर कहें द ऑनेस्टी ऑफ ए पियन इज़ कमेंडेबल, यानी गरीब आदमी की, पियन की दयानतदारी काबिल तारीफ़ है। द पॉवर्टी ऑफ ए पुअर मैन, द पॉवर्टी ऑफ पुअर क्लासेस इज़ ए कर्स। पॉवर्टी अगर जनरल सेंस में आएगा, दी नहीं आएगा। डेथ इज़ इनएविटेबल, मगर द डेथ ऑफ द लीडर सैडन्ड अस, लीडर की मौत ने हमें अफसरदा कर दिया। तो 3 नाउन जो हैं उनकी जमा नहीं होती। हाँ, उनको ख़ास मानों में इस्तेमाल करना हो तो दी लगा सकते हैं, ए नहीं आता, एन नहीं आता। जो पहले 2 नाउन हैं कॉमन और कलेक्टिव, उनकी जमा भी होती है और उनके साथ दी भी आता है, ए एन भी आता है। ये हम कल थोड़ा सा करेंगे। अब नाउन जब होगा तो उसका नंबर होगा। नंबर मतलब वाहद जमा, जो गिने जा सकते हैं उनका सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। दिस बुक इज़ माइन, दीज बुक्स आर माइन। अगर बुक वाहद होगा तो फेल भी वाहद आएगा, अगर नाउन जमा होगा सब्जेक्ट तो वर्ब भी जमा आएगा। ये 2 होते हैं नंबर, और नंबर या कॉमन नाउन के होंगे या कलेक्टिव नाउन के होंगे। आगे जेंडर। जेंडर होते हैं 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन होता है जो नर हो, मेल, द हस्बैंड, बीवी, फेमिनिन वाइफ, स्पाउस यानी बीवी शौहर की स्पाउस और शौहर बीवी का स्पाउस, ये होगा कॉमन जेंडर। मगर जो बेजान चीज़ें हैं उनकी सेक्स नहीं होती, वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। उर्दू में
न्यूट्रल जेंडर नहीं है, अरबी में न्यूट्रल जेंडर नहीं है। ये हम नेक्स्ट लेसन में तफसील से इन्हें डिस्कस करेंगे। बाकी नाउन कभी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, कभी मुखातिब करते हैं इसे, कभी हम इसकी मलकियत बयान करते हैं, तो उसे केस कहते हैं। वो होते हैं 5 केस। नॉमिनेटिव केस, दूसरा है डेटिव केस, तीसरा है एक्यूजेटिव केस, चौथा है वोकेटिव केस और पांचवा है जेनेटिव केस। जब भी नाउन को डिस्कस करेंगे तो इन 4 हवालों से करेंगे। पहले बताएंगे कि काइंड कौन सी है, फिर बताएंगे वो मैस्कुलिन फेमिनिन, फिर सिंगुलर प्लूरल, फिर केस। जैसे असलम इज़ गोइंग, असलम जा रहा है टू लाहौर, तो अब असलम का बताएंगे कि ये मैस्कुलिन है, ये प्रॉपर नाउन है, किसी लड़के का, किसी आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन। दूसरा मैस्कुलिन, तीसरा सिंगुलर, और चूंकि ये सब्जेक्ट है इसका नॉमिनेटिव केस। ये चारों बातें हम बता देंगे। कहाँ जा रहा है? लाहौर। अब लाहौर क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये भी एक शहर का नाम है, ये भी सिंगुलर है। ये भी जेंडर के एतबार से इसका कोई जेंडर नहीं, ना ये ये ना ने मेल है ना फीमेल, इसको कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। और लास्टली ये यानी न्यूट्रल, और इस्तेमाल कैसे हुआ? एक्यूजेटिव केस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आया। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। टुडे वी हैव डिस्कस सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द नाउन्स। टुमारो और नेक्स्ट डे वी वुड डिस्कस इट्स यूजेस, कि ये सब्जेक्ट के तौर पर, फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर ये कॉम्प्लीमेंट, कभी ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, कभी ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये आएगा अपोजिट, और कभी ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है नाउन, जैसे रिवर वाटर, कॉटन शर्ट, विलेज वॉचमैन। तो ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। माय स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ ताउन करें। जो कुछ मैं बताता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ रिटन इन द बुक्स, बट यू हैव नो टाइम टू रीड बुक्स, या बुक्स बोलती नहीं हैं, टीचर को बुलाना पड़ता है उन्हें। तो आई एम योर टीचर, दो यू आर नॉट सिटिंग बिफोर मी, बट इन माई इमेजिनेशन यू आर सिटिंग बिफोर मी। तो खुदा उसको आपको हर बला से महफूज रखे। खुदा के लिए आप तमाम ये प्रिकॉशन जो हैं इनको इस्तेमाल करें। अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखे। गॉड ब्लेस यू। वी विल मीट सून। खुदा हाफिज़।